हीरोन्स फार्मूला। आपको मालूम है हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स फार्मूला एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने अभी तक पढ़ा है। बट यदि सोचिए कि हमारे पास बेस और हाइट नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यदि हमारे पास बेस और हाइट नहीं गिवन है तो भी हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स ए का जो अपोजिट का साइड होगा वो ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी का मतलब बी के अपोजिट में बी और सी के अपोजिट में सी। तो ये जो आपका कैपिटल लेटर है ए, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी, ये रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को, और स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी जो है ये साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हमने इसका नेम इसलिए दिया है ए क्योंकि ये वर्टेक्स ए के अपोजिट में है। इसका नेम बी इसलिए दिया है क्योंकि वर्टेक्स बी के अपोजिट में है। इसका नेम सी इसलिए दिया है कि वर्टेक्स सी के अपोजिट में है। तो ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया लेंथ ऑफ साइड बी सी। बी मीन्स लेंथ ऑफ साइड ए सी, एंड सी क्या हो गया? लेंथ ऑफ साइड ए बी। तो इस तरह से ए बी, ए मीन्स लेंथ ऑफ बी सी का, बी मीन्स लेंथ ऑफ साइड ए सी, एंड सी मीन्स लेंथ ऑफ साइड ए बी। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो हमारे पास साइड क्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। तो हमें क्या करना है? पेरीमीटर का हाफ करना है। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखिए सेमी पेरीमीटर स्टार्ट होता है एस से, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एस। तो हमारे पास एस का वैल्यू क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। और क्या कह सकते हैं? 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब सेमी पेरीमीटर का अगर डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करने के आ गया। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पेरीमीटर्स का मतलब सेमी मींस हाफ, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर का हाफ। यदि हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो हम लोग उसका अगर हाफ कर देंगे तो हमें आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या। हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसका अंडर रूट। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका हीरोन्स फार्मूला है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, ए बी एंड सी मतलब लेंथ ऑफ साइड चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एबीसी आपका क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ईच साइड इक्वल है। तो ये आपका ए बी, बी सी और ए सी इक्वल है। हमने ईच को लेट कर लिया ए। यहाँ पे क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, और इसको हमने लेट कर लिया है ए। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे ए बी एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखो ए की वैल्यू ए है, बी भी हमारे पास ए है, और सी भी क्या है? ए है अपॉन 2। तो ये आ गया 3a अपॉन 2, क्योंकि बोथ आपका ए बी सी इक्वल है। अब हम लोग यूज करेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू होता है
एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। यहाँ देखिए एस की वैल्यू क्या है 3a/2, यहाँ पे क्या होगा 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 3a/2, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, 1 2 3 टाइम्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग पेयर पे, ए कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 मीन्स 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो a इंटू ए। उसके बाद देखो क्या है 1 2 3 4, 2 भी 4 टाइम्स है तो वो भी क्या होगा 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो रूट के अंदर बच क्या आ गया, रूट के अंदर बच गया 3, तो ये हो गया a स्क्वायर रूट 3/4। देयरफॉर यहाँ से एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यदि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम हो, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर मालूम हो या फिर साइड का लेंथ मालूम हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चंस में एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल का हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, हमारे पास साइड का लेंथ गिवन नहीं है, उसका रेशियो गिवन है। तो यदि आपका रेशियो गिवन हो तो रेशियो को ब्रेक करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू ए पहले है तो 12x, बी इक्वल टू 17x एंड सी इक्वल टू क्या है 25x। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, हम लोग जानते हैं सिंस पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 540, ए की वैल्यू कितनी है 12x 17x प्लस 25x। तो ये क्या हो गया आपका 540 इक्वल टू 54x, इसको प्लस करेंगे तो 54 आएगा। तो देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 54 ये 10 टाइम्स में कट गया तो ये आ गया 10। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स मतलब 10, 120 ये सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। सेम b क्या आएगा 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। c क्या आएगा 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जब हमारे पास a b c आ गया है तो हम लोग फाइंड करेंगे s मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2। हमारे पास पेरीमीटर क्या है 540/2, जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 270 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब यूज करेंगे ह्यूरन्स फॉर्मूला, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसका होता है स्क्वायर रूट। तो एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू 170 एंड यहाँ आ गया 270 माइनस 250। हमने क्या किया ए बी सी एंड एस की वैल्यू पुट करता गया। एस की वैल्यू 270, एस की वैल्यू 270, ए का वैल्यू 120, एस की वैल्यू 270, बी का वैल्यू 170, एस का वैल्यू 220 और सी का वैल्यू 250। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आ गया 270 इंटू इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 150 इंटू इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 100 इंटू इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 20। अब आप इसे क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर दीजिए। सबसे पहले तो इसको आप इस तरह से फैक्टराइज कीजिए 70
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पर आ गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 10, यहाँ पे है 15, तो 5 इंटू 3 इंटू 10, इसको क्या करेंगे आप 10 इंटू 10, 20 को हमने क्या किया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होता। अब पेयर लगाइए, तो हमने क्या किया इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब आप देखिए पेयर लगाइए, 3 कितनी बार है 1 2 3 4, 3 आपका 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ये बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 3। अब काउंट कीजिए 5 कितनी बार है 5 1 और 2, 5 2 बार है, इसका मतलब एक बार रूट से बाहर आएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए 2 कितनी बार है, 2 भी 2 टाइम्स है, ये भी एक बार बाहर आएगा। और 10 1 2 3 4 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स बाहर आएगा। ये क्या हो गया 3 3 9, 9 3 45, नहीं 3 3 9, 9 5 45, 45 2 90, 90 इंटू 0, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। हम लोग, तो आपको समझ में आ गया हम लोग किस तरह से हीरोन्स फार्मूला का यूटिलाइज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला का यूटिलाइज करने के लिए हमें एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी मतलब लेंथ ऑफ साइड चाहिए, एंड देन उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस पे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए इसके 2 साइड्स क्या है इक्वल है। हमारे पास बी इक्वल है, बी एंड सी की वैल्यू गिवन है बट ए नहीं है, तो हम लोग ए फाइंड करेंगे। सिंस पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 30, ए तो हमें फाइंड ही करना है, बी एंड सी बोथ आपका 12 है, 12 प्लस 12, तो देयरफॉर यहाँ से ए क्या आ गया 30 माइनस 24, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एस। नाउ एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना हमारे पास 30 अपॉन 2, ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब यूज करेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, ये हो गया 15 इंटू 15 माइनस ए की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है 6, 15 माइनस 12 बी की वैल्यू एंड 15 माइनस 12 सी की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 15 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 9 इंटू इसको करेंगे तो 3 इंटू 3। वंस अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, ये देखो 15, 9 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें देखिए 3 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 और ये 15, ये आ गया आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो इसमें था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वल साइड्स गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, हमने क्या किया थर्ड साइड का लेंथ फाइंड कर लिया एंड देन हीरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। पास क्या है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसका साइड का लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 13। जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स का भी लेंथ गिवन है। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए हमारे पास पैरेलल साइड्स तो है लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, तो हमें हाइट फाइंड करना है। तो यदि हमारे पास हाइट आ जाए तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो साइड आपका CD है इसके पैरेलल हमने यहाँ पे एक साइड ड्रॉ किया जिसका नाम दे दिया P, और यहाँ से हमने इस पे हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया H और इसका नेम दे दिया M। तो यहाँ पे क्या है AC हमने ड्रॉ किया, AP पैरेलल टू DC, तो क्या हो गया देयरफॉर ADC
P be a पैरेललोग्राम। तो यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स ये साइड्स और ये साइड इक्वल होगा। तो देयरफॉर यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, AP इक्वल टू BC, ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। और क्या होगा, AD इक्वल टू PC, AD इक्वल टू PC, ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। PC जो हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास PC आ गया, इसमें आएंगे नाउ इन ट्रायंगल ABP में, ABP में देखिए क्या है हमारे पास, AB 13 सेंटीमीटर, इसको हमने A कह दिया। BP क्या होगा, हमें देखिए BP फाइंड करना है। तो BP के लिए पूरा हम लोग क्या करेंगे, BC में से PC को माइनस कर देंगे। इसमें से BC में से PC को माइनस कर दीजिए। तो BC की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस 10, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। और AP हमारे पास क्या आ गया है, 14 सेंटीमीटर, जिसको हमने कह दिया C, ये हो गया हमारे पास B। तो इस तरह से हमारे पास A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से S फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, S। सिंस S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखो तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, B की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया है 15, और C की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया है 14 अपॉन 2। इसको आप प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 4 9, ये हो गया 12, 1 2 3 4 अपॉन 2, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, S भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया फाइंड करना है, इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के 2 मेथड्स का यूज किया, ये हीरोन्स फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी। तो यहाँ से हमारे पास S क्या आया था 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15 इक्वल टू हाफ, बेस हम लोग लेंगे BP, तो हाइट क्या होगा AM, ये हो गया। तो यहाँ पे 21 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ये 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 एंड 21 में से 15 तो 6 इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास BP है और BP का वैल्यू हमारे पास क्या आया था 15 इंटू AMH। तो यहाँ से देखिए इसको स्प्लिट कीजिए, ये हो गया 3 इंटू 7, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, ये हो गया 7 इंटू 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 15/2 इंटू H। अब इसमें देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है, यहाँ से 7 3 1 2 इंटू 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 15/2 इंटू H। तो देयरफॉर हमारे पास H की वैल्यू क्या आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे 7 इंटू 12 इंटू 2/15, क्लियर। ये 2 इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखिए 7 को 7 हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका 4 2 जा 8 56/5 सेंटीमीटर। तो हमने H भी फाइंड कर लिया 56/5। हमने क्या क्या हाइट भी फाइंड कर लिया, हमें हाइट तो फाइंड करना था। अब यूज करेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 हमारे पास पैरेलल साइड कौन कौन सा है BC प्लस AD इंटू हाइट, तो ये हो गया 1/2। BC की वैल्यू कितनी है 25 प्लस ये 10 इंटू 56/5, तो ये हो गया 1/2 इंटू
35 इंटू 56/5, ये 7 टाइम्स में कटेगा और ये 28, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, ये आपका आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। तो इस तरह से आप हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से। तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल में डी से बी को ज्वाइन कर दिया, ये आपका एक डायगोनल है। तो इस तरह से हमारे पास 2 ट्रायंगल मिला, डी सी बी ये ट्रायंगल है, और दूसरा है डी ए बी। वो ट्रायंगल्स का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें 3 साइड्स की नीड होती है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास 2 साइड्स है, थर्ड नहीं है। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो 2 साइड्स है, थर्ड साइड नहीं है। लेकिन हमारे पास एक अच्छी बात है कि एंगल सी 90 डिग्री है। इसमें आते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। इसमें देखो बी सी की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, और सी डी का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, सिंस h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस ये 25, ये हो गया 169। तो देयरफॉर हमारे पास बी डी क्या आ गया, 169, इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया 13 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, देखिए इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बट एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिंपली हम लोग यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो ये हो गया हाफ, बेस हमारे पास क्या है 12 और हाइट क्या है 5, इसको सॉल्व कर लीजिए 6, ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। नाउ फॉर ट्रायंगल बी ए डी के लिए, बी ए डी, इसमें ए क्या है 13 सेंटीमीटर, बी क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, एंड सी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी सी मालूम है, हम लोग एस फाइंड करेंगे, सिंस एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हम लोग इसमें इस फॉर्मूला का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं लोग। तो 13 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2, इसको प्लस कीजिए तो कितना आएगा, तो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया है। तो एरिया ऑफ बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने एस की वैल्यू क्या फाइंड किया था 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 8। आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ए होगा, आप किसी को भी ए, किसी को भी, किसी को भी सी लेट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए बी सी कोई पार्टिकुलर होगा। तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू ये 2 इंटू ये 6 इंटू ये 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6√35। तो 6√35 दैट मीन्स 35.496 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ट्रायंगल बी ए डी का भी एरिया फाइंड कर लेंगे। अब देखो सिंस एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। तो आपने बी सी डी का एरिया क्या फाइंड किया है 30 प्लस 35.496
इसको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 65.496 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो डायगोनल्स को ज्वाइन कीजिए, आपको टू ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा, बोथ ट्रायंगल्स का आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड कीजिए एंड देन उसे ऐड कर दीजिए तो आपको क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें सिंपली याद रखिएगा कि सेमी पेरीमीटर मतलब a + b + c/2। तो बस ये था लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर्स का।